मायके की मोह। रुक्मिणी जब 13 साल की थी तभी उसकी शादी हो गई थी। बहुत बड़े जमींदार की बेटी थी। घर में नौकर जाकर खेत खलिहान थे। पिता बहुत बड़े लॉयर थे। बड़े बड़े लोगों का घर में आना जाना लगा रहता था। 2 बड़ी बहनों की शादी पहले हो ही गई थी। दोनों ही अच्छे घरानों में ब्याह कर गई थी। रुक्मिणी अपने आयु से ज़्यादा बड़ी दिखती थी, इसलिए घर में माता पिता को उनकी ब्याह की चिंता सताने लगी। किसी तरह एक लड़का प्रताप मिला जो पढ़ा लिखा था पर दौलत नहीं थी। उसके पास जायदाद के नाम पर सिर्फ एक पुराना घर था। बड़े भाई होने के नाते जिम्मेदारियां थीं। माँ, 2 छोटे भाई जो अभी भी पढ़ रहे थे। पिता का साया तभी उनके सर से उठ गया था जब वो 10वीं में परीक्षा दे रहे थे। रुक्मिणी घर की बड़ी बहू बन आई। काम कुछ आता नहीं था क्योंकि घर में कभी किया ही नहीं था। 3 भाभियों के बीच कभी काम करने का मौका ही नहीं मिला, परंतु अब काम तो सीखना ही था। एक ननद थी जो एक दोस्त की तरह इन्हें संभाल लिया था। उनसे ही बहुत सारे काम सीखे। रुक्मिणी तेज तर्रार थी। गुस्सा तो नाक पर ही रहता था, पर ससुराल में तो चुपचाप दबस में रहना पड़ता था। कुछ ही साल में रुक्मिणी को अपने पति के साथ अलग अपना घर बसाने का मौका मिला। पति की तनख्वाह भी कम थी। इतने बच्चों की पढ़ाई और आने जाने वालों के आव भगत आदि को संभालने उनके बस की बात नहीं थी। क्योंकि उन्हें तजुर्बा कम था, इसलिए आए दिन तकलीफ उठानी पड़ती थी। पिता की मृत्यु के बाद उनका मायका की तरफ लगाव बढ़ने लगा। भाई भाभी सब रुक्मिणी से बहुत डरते थे। माँ भी इतनी तरफदारी करती थी। घर में हमेशा मायके से कोई न कोई आते ही रहते थे। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल या शॉपिंग, सबके लिए बुआ, मौसी, ननद कहते हुए लोग आते थे। यही रुक्मिणी जब ससुराल में लोग आते तो गरीबी का रोना रोती थी। अब उनके मुंह से कोई बात नहीं निकलती। कुछ दिनों में बड़े बेटे की शादी हुई। बहू से पहले ही दिन कह दिया गया था कि शादी हुई कि नहीं, मायके को भूल जाना चाहिए। जो रुक्मिणी दिन रात अपने मायके के गुण गाती रहती है और अपने मायके वालों के आव भगत में लगी रहती है, उसकी सोच इस प्रकार थी कि दिन बीतते गए। रुक्मिणी ने पूरे दिन पर अपना सिक्का जमाया। पति, बेटे, बहू किसी की मजाल कि उनकी बात न माने। उनकी आज्ञा के बिना घर के अंदर एक पत्ता भी नहीं हिलता था। दिन इसी एक तरह अच्छे से रुक्मिणी के लिए गुजर रहे थे। पति की मृत्यु के बाद उन्हें लगता था कि कोई उन्हें नीचा दिखाने ना लगे, जो कभी कभी नहीं हो सकता। पर रुक्मिणी के ख्याल में इसलिए उन्होंने अपना दबदबा बनाए रखने के लिए आए दिन घर में कोई ना कोई हंगामा खड़ी करती। अब मायके में सिर्फ 2 भाई और खुद रुक्मिणी बचे थे। बाकी सब भगवान के पास चले गए थे। घर के सबके घरों में माता पिता नहीं, बच्चों का राज चल रहा था, इसलिए रुक्मिणी को भी अपने मायके में पूछता नहीं था। पहले जो इनके आगे पीछे घूमते थे, अब अपने घर के शादी ब्याह में भी फ़ोन नहीं करते थे। आए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक, यह बात उन्हें हजम नहीं होती थी। पर भाई भाभी भी खुद अपने बच्चों पर निर्भर थे तो अपनी बहन की क्या सुनते। पहले भी रुक्मिणी के बच्चे जब अपने मामा लोगों के साथ सिर्फ हाय बाय में रहते थे, भाइयों की शिकायत पर वह कहती थी, देखो भाई, मेरे बच्चे पर मत जाओ, मैं तो बात कर रही हूँ आप लोगों से, मेरा आप लोगों के साथ रिश्ता है। फिर ये बच्चे बीच में कहाँ से आ गए, उन्हें फुर्सत ही नहीं है मिलती कि उनकी तरफ ध्यान मत दो। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।